हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रिस्पॉन्सिव पेजेस क्या होते हैं। जैसे कि वेब पेजेस जो है वो दो टाइप के रहते हैं, एक रहते हैं आपके नॉन रिस्पॉन्सिव और दूसरे रहते हैं रिस्पॉन्सिव। उसी को बोला जाता है स्टैटिक वेब पेजेस एंड डायनामिक वेब पेजेस। स्टैटिक मीन्स जिसके ऊपर सिर्फ हम इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे एक पीपीटी है, मैंने ओपन करते समय एनेबल टू एडिट नहीं किया, एडिट के लिए एनेबल नहीं है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी डेटा लिख लूँ वो डेटा राइट नहीं हो रहा मेरा, मीन्स ओनली स्टैटिक पेजेस। ये क्या है, उसके स्टैटिक है, इसको मैं रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकता, इसके अंदर कोई मैं इंसर्ट नहीं कर सकता, इसके ऊपर का टेक्स्ट कोई मैं डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ मैं इसको रीड कर सकता हूँ। मीन्स रीड ओनली जो पेजेस रहते हैं उसे बोला जाता है स्टैटिक पेजेस। और सेकंड पेजेस आते हैं आपके डायनामिक पेजेस। डायनामिक पेजेस मीन्स यूजर से हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स लेना है, या फिर यूजर से हमारा जो भी डेटा है डेटा का फीडबैक लेना है, या फिर कोई फॉर्म फिलअप करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायनामिक वेब पेजेस। अब ये डायनामिक वेब पेजेस के लिए यूज किया जाता है फॉर्म्स हो गए, या फिर उसका लेआउट करने के लिए हम टेबल्स का, जैसे हमने देख लिया था कि टेबल के अंदर भी हम लेआउट ऐड कर सकते हैं, तो वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो पहला आता है आपका फॉर्म्स। अभी फॉर्म्स मीन्स क्या होता है, वो फॉर्म मीन्स हमें यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा लॉगिन फॉर्म हो गया, कल जैसे हमने बनाया था कि लॉगिन फॉर्म बना लिया, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है, या फिर हमारे कोई फीडबैक फॉर्म्स है, या अलग अलग फॉर्म्स है, उसको बनाने के लिए जो टैग्स लगने वाले हैं फॉर्म है। तो फॉर्म के साथ साथ हमें अलग अलग टैग भी लगता है, जैसे कि हमें इनपुट टैग लगता है, इनपुट के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस है, लेबल्स है, रेडियो बटन्स है, चेक बॉक्सेस है, लिस्ट बॉक्सेस है। ये पूरा की पूरा आपका किसके अंदर आता है, तो ये पूरा आपका आता है फॉर्म्स के अंदर। तो वन बाय वन पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ VS कोड को। तो रिस्पॉन्सिव पेजेस क्या होता है? रिस्पॉन्सिव पेजेस मीन्स रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग इज एन अबाउट द HTML एंड CSS automatically resize, hide, shrunk and enlarge, या फिर आपको वेब भी मेक द लुक गुड, आपको उसका पूरा फीडबैक देना है, या फिर उसको अरेंज अच्छी तरीके से करना है, तो उसके लिए आपको यूज किया जाता है CSS और HTML। उसमें व्यू पोर्ट्स रहते हैं। व्यू पोर्ट्स मीन्स क्या होता है आपका, दिस विल बी सेट अ व्यू पोर्ट ऑफ योर पेज विच विल गिव द ब्राउजर इंटरैक्शन हाउ टू कंट्रोल द पेज। आपके पेजेस किस तरीके से कंट्रोल होनी चाहिए, तो उसके लिए यूज किए जाता है मेटा टैग्स। अब ये मेटा टैग क्या होते हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल में देखना है तो हम क्रिकेट की वेबसाइट देखते हैं, हमें कोई स्कोर देखना है, तो स्कोर हम बार बार उसको अपडेट नहीं कर सकते या फिर रिफ्रेश नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली होता है, तो उसके लिए भी हम मेटा टैग यूज करते हैं। या फिर आपके पोर्ट कैसे कंट्रोल होना है, उसकी विड्थ क्या होनी है, हाइट क्या होनी है, तो उसके लिए भी यूज किए जाते हैं आपके रिस्पॉन्सिव मीन्स मेटा टैग, हम उसके अंदर यूज करके ले सकते हैं। जैसे कि कल हमने एक पेज दिया था, पेज के अंदर हमने क्या दिया है, एक सिर्फ वेब ये बनाया टेबल, और टेबल के अंदर एक फॉर्म बनाया था। कौन सा फॉर्म था, HTML में हेडिंग टेबल टैग यूज करके हमने लॉगिन फॉर्म वहां पे क्रिएट करके दिया था। अभी उस लॉगिन फॉर्म को अपडेट करना है, या फिर उसके कंटेंट जैसे कि जूम इन जूम आउट हो गया, या फिर उसको कुछ हमने उसके ऊपर कोई एक आधी एक्शन परफॉर्म कर दी, मैं जैसे कि मिनिमाइज कर दिया या फिर मैक्सिमाइज कर दिया, तो उसको उसकी साइज जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। तो उसके लिए यूज किया जाता है आपका हेडिंग टैग्स के अंदर मेटा टैग। मेटा टैग के अंदर हम अलग अलग कंटेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा कंटेंट है, व्यू पोर्ट कंटेंट। व्यू पोर्ट कंटेंट में क्या होता है आपका, जो भी व्यू पोर्ट कंटेंट है, इस कंटेंट को जो भी विड्थ है,
विड्थ किस तरीके से अरेंज की जाएगी, जो आपका डिवाइस है उस डिवाइस के हिसाब से हम उसको अरेंज करके ले सकते हैं। जैसे कि मेरा डिवाइस अभी मैं यूज कर रहा हूँ मोबाइल, तो मोबाइल के ऊपर जो भी ऐड होगा, मोबाइल का जैसे मेरा डिवाइस है, जिस उसकी जो हाइट और विड्थ है उसी के हिसाब से उसको क्या अरेंज किया जाएगा। अगर मेरा डिवाइस मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो लैपटॉप की मेरी जो भी विड्थ है, हाइट है, या फिर मेरे पेज की मैं किस तरीके से उसको व्यू कर रहा हूँ उस तरीके से वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर शो किया जाएगा। मैं इसको रन करके बताता हूँ आपको। व्यू पोर्ट कमेंट डाल दी मैंने, स्केल डाल दी 1.0, ये मेरी स्केल है। उस स्केल के ऊपर हम उसको रन करते हैं। आउटपुट ओपन हो गया, ये मेरा फुल पेज है। अगर मैंने थोड़ा सा साइज कम कर दी तो भी वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली अरेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे मेटा टैग में डाल दिया मेटा टैग, उसके बाद नेम कौन सा हम ऐड करें, व्यू पोर्ट ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए, कंटेंट, कौन सा कंटेंट, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। आपकी डिवाइस जो भी है उस डिवाइस के हिसाब से ऑटोमेटिकली विड्थ जो है वो मैनेज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हो गई अभी, जैसे मैंने इसको मैक्सिमाइज कर दिया, मैक्सिमाइज करने के बाद ऑटोमेटिकली अरेंज हो गई वो डिवाइस के हिसाब से, जैसे मेरा डिवाइस है उसके हिसाब से वो हो जाएगी, अरेंज की जाएगी। रिफ्रेश कर दिया मैंने इसको, जस्ट रिफ्रेश हो गया। जैसे मेरा डिवाइस की विड्थ होगी ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से क्या हो जाता है, वो अरेंज हो जाती है। उसको बोला जाता है मेटा टैग। उसके साथ अलग अलग मेटा टैग के और भी कुछ वर्जन है जिसके अंदर हम अलग अलग यूज कर सकते, जैसे कि मुझे रिफ्रेश करना है या फिर उसकी साइज इंक्रीज करनी है, जैसे कि मैक्सिमम विड्थ प्रायोरिटी। मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, 100 होती है। जैसे कि इमेज विल बी स्केल डाउन if it is has an 2 but never sells up the largest than the original size। आपके उस लार्जर जो भी साइज है उससे लार्ज नहीं हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी साइज क्या होती है, 100। अगर उसको बढ़ाना है तो हम यूज कर सकते हैं मेटा टैग के अंदर आपकी उसकी फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 10 वीएम, ये भी हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं। अगर मीडिया क्यूरी है, मीडिया यूज करें तो मीडिया क्यूरी के अंदर भी उसकी स्क्रीन की साइज होगी, मैक्सिमम विड्थ आपको जितनी देनी है 800 पिक्सल, तो वो भी हम उसके अंदर ऐड करके दे सकते हैं। these are responsive। उसके बाद आता है आपके फॉर्म्स। अभी फॉर्म के अंदर क्या क्या करना है, तो फॉर्म मीन्स आपको क्या करना है, यूजर से फीडबैक लेना है। तो फीडबैक किस तरीके से ले सकते हो, तो उसके लिए यूज किए जाते हैं आपके फॉर्म्स, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म है, कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है। जो हमने कल डिक्लेयर किया था या फिर कल हमने डिसाइड बनाया था, वो वही फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने टेबल टैग बनाया, टेबल के अंदर क्या कर दिए, हाइट और विड्थ ऐड कर दी, हाइट और विड्थ के अंदर विड्थ बना दी उसकी। उसके बाद टेबल रोज बना दिया टीआर के अंदर, टीआर मीन्स टेबल रोज। उसके बाद टीएच टेबल हेडिंग मीन्स रो की जो भी रो है उसके अंदर हेडिंग, 2 कॉलम मुझे स्पैन होनी चाहिए, जैसे कि ये हो गया मेरा हेडर। उसके अंदर टेबल कंटेंट के अंदर मुझे 2 डालने, एक डालना है मुझे लेबल नेम, मुझे यूजर नेम डालना है मुझे वहां पे मीन्स, और उसके बाद मुझे उसके आगे क्या है चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स मैंने इसके आगे डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्म टैग ऐड करना है। ओके, मुझे यहाँ पे सिर्फ फॉर्म टैग है, फॉर्म। उस फॉर्म टैग के अंदर मैं ये पूरा फॉर्म बना दिया। अभी जो बनाया था सिर्फ हमने लेआउट बना के बना लिया था, लेकिन मुझे जो बनाना है अभी वो किस तरीके से बनाना है, इनसाइड द फॉर्म टैग। आपके फॉर्म टैग के अंदर मुझे क्या करना है, इसको डिस्क्राइब करना है। तो मैंने सिर्फ फॉर्म टैग ऐड कर दिया। फॉर्म टैग के अंदर हम अलग अलग फॉर्म्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लॉगिन फॉर्म हमने डिसाइड बना दिया है, उस लॉगिन फॉर्म को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अभी इसके कुछ एट्रीब्यूट्स है फॉर्म टैग के, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट बॉक्स लेबल है, टेक्स्ट बॉक्सेस है, डेट है, या फिर आपका पासवर्ड है, अलग अलग टाइप के आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया आपका टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अगर आपने डेट ले ली
तो वहां पे क्या आ जाएगी, आपकी डेट आ जाएगी, कौन से डेट को आपको चाहिए। अगर मुझे डेट ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे डेट ऐड कर लेता हूँ सबमिट के साथ। और एक मैं यहाँ पे TH टैग ऐड कर दिया। यहाँ पे इसके अंदर मुझे ऐड करना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू अभी देखो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, आपका कलर बॉक्स आ रहा है, चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, उसके बाद आपका डेट आ रहा है, डेट एंड टाइम चाहिए, डेट एंड टाइम लोकल चाहिए, ईमेल चाहिए, फाइल आपको कोई ब्राउज फाइल करनी है तो फाइल ब्राउज करके ले सकते हो, हिडन करना है, इमेज चाहिए, मंथ चाहिए, नंबर चाहिए, या फिर जो भी आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हो। रेडियो बटन है, रेंज है, रिसेट करना है, सर्च बॉक्स चाहिए, सर्च करना है तो सर्च बॉक्स, सबमिट, टेक्स्ट, टेल, टाइम, यूआरएल, आपको कुछ लिंक वहां पे ऐड करने है तो यूआरएल, वीक ऐड करना है तो वीक, वो पूरा आप यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे लोकल टाइम और डेट चाहिए, उतना ही मैंने ले लिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जैसे मैंने इसको रन कर दिया, यहाँ पे डेट और टाइम आ गया, लोकल आपका डेट और टाइम जो भी है वो आपको यहाँ पे शो किया जाता है, इज ना टाइम बॉक्स आ गया। जुलाई मैंने लोकल डाल दिया तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या करते हैं, जुलाई 24, आज की डेट 22 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट टाइम, अब भी टाइम क्या हुआ है, 11:44 हो गए, तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, टुडे सेट कर दिया, ऑटोमेटिकली सेट हो गया। आ गया यहाँ पे आपका टाइम और डेट, जैसे मैंने लॉगिन कर दिया लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट। लेकिन मेथड्स भी होते हैं, आपका जो भी फॉर्म है उसके मेथड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरा यूजर नेम डाल दिया और पासवर्ड में यहाँ पे एंटर करता हूँ abc@123, पासवर्ड भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद क्या होगा, वो मेरा यूजर नेम और पासवर्ड हाइड हो गया, बराबर है। तो इस मेथड इसको ट्रांसफर करना है, मीन्स इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे पास करना पड़ेगा दूसरों के लिए, तो उसके लिए यूज किया जाता है मेथड्स। फॉर्म का एट्रीब्यूट है मेथड। मेथड इज इक्वल टू, दो टाइप के मेथड्स रहते हैं, एक रहती है आपकी गेट मेथड और दूसरी रहती है पोस्ट मेथड। तो पहले गेट से ट्राई करते हैं। गेट किसके लिए यूज किया जाता है, गेट मीन शो द डेटा, आपका जो भी डेटा है वो डेटा मुझे क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। जैसे कि अभी रिफ्रेश कर दिया मैंने, यहाँ पे यूज कर दिया नेम कुछ @123, अब इसको मैंने सेव कर दिया। जैसे मैंने सेव कर दिया तो मुझे यहाँ पे शो किया जाता है, गेट के साथ शो नहीं हुआ। ओके, पोस्ट के साथ देखते हैं, गेट और पोस्ट चेंज कर देते हैं, पोस्ट। ये दोनों मेथड्स है आपकी, गेट और पोस्ट मेथड, ये दोनों मेथड्स आप यूज करके देख सकते हो। ओके, मेरे लैपटॉप में कुछ तो ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो गेट के बाद आपको यहाँ पे जो भी मेरा पासवर्ड और यूजर नेम है वो यहाँ पे शो किया जाता है और पोस्ट में उसको हाइड किया जाता है। अभी मेरे पास लैपटॉप को कुछ तो इश्यू है, उसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा, आपके पास वो दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डाला तो भी वो क्या हो रहा है, लॉग इन हो रहा है। लेकिन लॉग इन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे एक लिंक वहां पे प्रोवाइड करनी है। तो जैसे कि मुझे लिंक यहाँ पे मैं प्रोवाइड करके देता हूँ, एक लिंक में कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि ये वाला मेरा पेज है, एबीसी ट्रेनिंग्स का पेज है, उस एबीसी ट्रेनिंग के पेज में मुझे क्या करना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए, या फिर इसको लोड लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसकी वजह हम क्या करते हैं, एक दूसरी वाली वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कि यूट्यूब है। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो मेरा क्या होना चाहिए, यूट्यूब ओपन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब को क्लिक करता हूँ, youtube.com। ओके,
ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी करके मेरे पेज के अंदर जाता हूँ। पेज के अंदर है, यहाँ पे सबमिट बटन के अंदर इसको क्या करना है, मुझे एंकर टैग यूज करना है और उसके अंदर मुझे उसको यूज करना है। कहाँ पे सबमिट, तो यहाँ पे मेरा सबमिट है, तो सबमिट के पहले मैं यूज करता हूँ एंकर टैग। ये टैग यूज कर दिया, एंकर href हाइपरलिंक इज इक्वल टू, जो भी मैंने अभी लिंक कॉपी किया उसको पेस्ट कर दिया, या उसके बाद उसको बंद कर दिया। उसके बाद इसको कट कर लेते, बटन यूज कर लिया, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। सेव हो गया। सेव होने के बाद मैंने इसको रन कर दिया। कंटिन्यू, ओके आ गया। जैसे कि मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, वहां पे ऑटोमेटिकली आ गया कंफर्म द रिसबमिशन, यस हो गया। अभी जैसे मैंने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड कुछ तो डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और सेट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो वहां पे ओपन किया जाएगा। आपका कुछ तो दिक्कत आ रही है इसके अंदर, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। एंकर के अंदर href.com क्लोज कर दिया, सबमिट टाइटल बटन आ गया, उस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको लोड खराब है, लोडिंग है, टाइम लगेगा। डेटा टाइम ऐड कर लेते हैं, टुडे आज का डेटा टाइम ऐड हो गया, सबमिट कर देते हैं। कोई इशू आ रहा है। फिर से एक बार इसको क्लोज कर देते हैं, फिर से एक बार